नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। आइए आज आपके बीच में एक ऐसी प्यारी सी नन्ही सी बालिका को आपसे मिलाने जा रहा हूं जो ऐसा लगता है जैसे कि वो आसमान से उतर कर ऊपर ही हमारे बीच में आई है। नाम है एंजिल। कर्नाटक की धरती से आई है। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो लगेगा कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी बड़ी बातें, सत्य ज्ञान भरा हुआ है उनके अंदर। जिस संसार में बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी सत्य ज्ञान की परिचय नहीं है, बड़े बड़े साधु संत भी कंफ्यूज हैं कई बातों में, लेकिन ये वो बच्ची हैं जिनके अंदर सत्यता की जो शक्ति है, वो ज्ञान है, वो भरे हुए हैं। क्या है, मैं भी आपके सामने आज ही उनसे रूबरू हो रहा हूं और जानेंगे कि क्या क्या वो बातें हमसे शेयर करने वाली है। चलिए आपके साथ हम भी सुनते हैं। आपके तरफ से मैं पूछता हूं। तो नाम है एंजिल। एंजिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो शुक्रिया। ओम में। शांति। ओम शांति। तो एंजिल, सबसे पहले तो ये बताओ, ये एंजिल नाम कितना अच्छा है। हाँ। ये एंजिल नाम शुरू से मम्मी पापा ने रखा है या बाद में चेंज किया ऐसा है? शुरू से मेरी मम्मी ने रखा है। नाम रखा है। नाम क्यों रखा है एंजिल, कुछ बताते हैं? मम्मी पापा ने बताया होगा। हाँ, हम्म, पहले मेरी एक हम्म, बड़ी बहन थी। हम्म, उसका मतलब उसका हम्म, 3.5 साल हम्म, के थे। हम्म, उसको पेट दर्द हो के मतलब वो हम्म, एडमिट किया हॉस्पिटल, वो मर गई। हम्म, फिर जब मैं हम्म, मम्मी मेरा जन्म हुआ, हम्म, तब फिर हम्म, मम्मी देखते रही और हम्म। फिर मम्मी ने मेरा नाम एंजल रख एंजिल लग दिया। दिया। अच्छा, ये बात है। तो एंजिल नाम कितना अच्छा है। एंजिल फरिश्ता लग भी रही हो ऐसे। तो एंजिल बताओ, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कब से जुड़ी हुई हैं आप? हम्म, मैं 2 साल हो चुका है दो एक्चुअली। साल हुआ है। अच्छा, कैसा लगता है वहां जाने में? क्या ऐसी बात जो आपको अच्छा लगता है ब्रह्मा कुमारी से? उधर सब शांत रहते हैं और हम्म, उधर के ब्रह्मा कुमारी हम्म, बहुत अच्छे हैं। हम्म, जैसे कि हम्म, शांत वायुमंडल अच्छा लगता है। हम्म, जब से मैं चल रही हूँ ज्ञान पे, तब से मतलब हम्म, सब आसान हुआ है, कोई संकट नहीं आ रहा। वाह वाह वाह, बहुत। क्योंकि शिव बाबा साथ है ना। साथ। मेडिटेशन भी करती है ना। हाँ। तो हम थोड़ा सा एंजिल आपके बारे में और जानते हैं। जैसे कि मुझे पता चला आप बहुत बढ़िया कोर्स भी कराते हैं, हाँ। सेवा भी करती हैं। तो अब जैसे मुझे आप कोर्स कराइए, है ना। तो मैं इसके जरिए फिर सब लोग को लगेगा, जो बाबा के बच्चे नहीं है ना, उनको ज्ञान समझ में आएगा। तो आत्मा का परिचय आप कैसे देते हैं, वो बताओ पहले। ठीक है। तो कोई जैसे कि हमने पूछा हम्म, आप कौन हो, हम्म, तो सिंपली बोलते हैं ना, हमारे नाम बोलते हैं। हम्म, पर इफ किसी ने पूछा, हमको बोलना है हम्म, मैं एक आत्मा हूँ। हम्म, एक पॉइंट ऑफ लाइट हम्म, भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं, मतलब आत्मा इधर रहती है। यहाँ पे। जैसे कि शरीर का 5 सेंस ऑर्गन्स होता है, हम्म, वैसे ही हम्म, आत्मा का हम्म, 3 सेंस ऑर्गन होता है। हम्म, मन, बुद्धि और संस्कार। हम्म, जैसे कि कार है, हम्म, कार तो अपने आप नहीं चल सकता। हम्म, ड्राइवर ही कार को चला सकता है, तभी कार चलता है। तो वैसे ही इफ आत्मा ही शरीर को चलाता है, तभी शरीर चलता है। हाँ, आत्मा ही शरीर को चलाता चलाएगी, है। मतलब आत्मा ड्राइवर है इस शरीर रूपी गाड़ी का। हाँ। ठीक। और मन बुद्धि संस्कार आपने कहा ना, 3 सेंस, ये इसका क्या मतलब होता है? देखो, जैसे कि मन हम्म, मन से ही हम करते, पर कोई कोई मन से चलते हैं। हम्म, ऐसा नहीं करना है। हम्म, मन कोई कोई कभी कभार बुरे में डाल देती है, हाँ, संकट क्योंकि में डाल, चंचल बोलते हैं ना मन को। चंचल मन। हाँ, इसलिए उनकी। इसलिए हम्म, हमको अपने बुद्धि से काम हम्म, करना चाहिए। और हम्म, जैसे मन ऑर्डर देता है, हम्म, उसकी बात नहीं सुनना हम्म, चाहिए। हम्म। हमको मन को ऑर्डर देना है। हाँ, तो बुद्धि ये जजमेंट करेगा ये सही है या गलत, है ना। हम्म। तो बुद्धि के द्वारा ये काम मन करता है। फिर संस्कार हम्म, संस्कार जैसे कि अभी पहले जन्म के, अभी हम्म, नया जन्म लिया। हम्म, तो जैसे कि पहले मैं डांस करती थी, सोच हम्म, लो, पहले हम्म, मैं डांस करती थी। हम्म, तो वो पुराने संस्कार ही कैरी होके मैं अभी भी डांस वाह वाह करते वाह, हैं। अभी आप अच्छा सीखी हुई है पिछले जन्म हम्म। में, वो संस्कार है। और अभी भी डांस, तभी तो कोई नहीं सिखाते, तो भी खुद सीखे हुए आते हैं ना। तो हाँ। इसको कहते हैं संस्कार। वाह भी बहुत अच्छा। आप तो मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा के परिचय का एक पार्ट है ना। हम्म। फिर आप
कोर्स कराते हैं और आगे हाँ, तो कौन सा कोर्स कराते हैं? और परमात्मा के बारे में परिचय भी अच्छा, देती हूँ। परमात्मा का परिचय दीजिए। हाँ, तो कोई कोई सोचते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, हम्म, पर श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस होते, देवता होते हैं। हम्म, शिव शिव परम पिता परमात्मा शिव ही भगवान होते हैं, हम्म, और उनका कोई शरीर नहीं होता, हम्म, निराकार होते हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट होते हैं। हम्म, वही मतलब शक्ति की किरणें हमको देते हैं। इससे हम्म, हमको इसीलिए बाबा को याद करना चाहिए। हम्म, हमारा आत्मा शक्तिशाली बनता है। क्योंकि शिव बाबा से सुप्रीम लाइट से शक्ति शक्ति मिलती है मिलती आत्मा को। हाँ, ये है। और वो रहते कहाँ हैं? वो परम धाम में रहते, शांति धाम में। वो हाँ, बहुत दूर है। दूर है। कितना दूर होगा? कैसे पता चलेगा कि जैसे हम ऊपर उड़ गए, चांद होगा और क्या क्या, चांद है, तारे हैं, उसके भी ऊपर? हाँ, जैसे कि ये धरती है, हम्म, धरती से ऊपर आकाश होता है, हम्म, मतलब स्पेस होते हैं। उससे भी ऊपर हम्म, एक फरिश्ता लोक होते हैं। हम्म, उधर ब्रह्म सूक्ष्म लोक कहते सूक्ष्म हैं। लोक होता है। उधर ब्रह्मा हम्म, ब्रह्मा है ना, हम्म, उधर रहते हैं। हम्म, और उसके भी ऊपर हम्म, परमधाम शांतिधाम रहते हैं, उधर शिव बाबा रहते हैं। वाह, तो सूक्ष्म लोग जहाँ हम्म, ब्रह्मा, विष्णु विष्णु और और महेश शंकर। है ना रहते हैं। हाँ ठीक, उसके ऊपर फिर परम धाम है ना। वाह भाई, तो कितनी ऊंची पहुंच है आपकी वहां तक, है ना। लोगों को पता ही नहीं। लोग तो यहाँ पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते हैं, मंदिर में, मस्जिद में और भी कई जगह, लेकिन असली जो उनका जो घर है ये परम परम धाम धाम है। है। हाँ, वाह वाह। तो वो परम धाम में रहते हैं। फिर समय के बारे में भी उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, बताओ? शिव बाबा ने आपको क्या क्या ज्ञान दिया? सृष्टि चक्र भी है, समय का ज्ञान है, और भी क्या क्या हो रहा है दुनिया में, है ना, बताया ना। पहले पहले सब बोलते थे जैसे कि ये धरती का आयु बहुत लाखों लाख करोड़ होते हैं, पर असली में ये चक्र का आयु 5,000 वर्ष होता है। हाँ, 5,000 का सर्कल। और इस चक्र में 5 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग और संगम युग। अभी हम संगम युग पर हैं। संगम युग का 100 साल होता है। सिर्फ संगम युग पे ही परमपिता परमात्मा शिव आते, सिर्फ संगम युग पर, और हमको पाठ पुरुषार्थ देते हैं सब। और बाकी जो युग है वो कितने कितने साल के होते हैं? 1250 वर्ष। 1250, 1250 वर्ष का, है ना। तो सबसे पहले शुरू में क्या होता है? शुरू में जैसे कि सतयुग, सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर त्रेता, सतयुग और जैसे कि देवता का आधा युग होते हैं और मनुष्य का आधा। सतयुग और त्रेता युग में सब देवताएं रहते हैं। जैसे कि सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस श्री कृष्ण राधा रहते हैं, और द्वापर से मतलब रावण जन्म रहता है द्वापर से, और सब मतलब पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। और कलयुग से पूरा लड़ाई सब करने लगते, लड़ाई मारपीट, और सबसे लास्ट में विनाश हो जाता है। फिर संगम युग होता है ना, संगम युग पे ही पुरुषार्थ विनाश करते का हैं। मतलब ये है ना, बाबा कहते हैं ना, विनाश ऐसा पूरा ऐसा विनाश तो होता नहीं, परिवर्तन होता है ना, चेंज होता है ना। ये विनाश होगा तभी सतयुग आएगा, तभी सतयुग होगा ना, कि भाई दुनिया नहीं बन जाएगी, कचरा पट्टी सब साफ हो जाएगा, है ना, आत्मा तो रहेगी अच्छे संस्कार के साथ, है ना। ये है, देखो सृष्टि। हाँ, और कुछ कह रहे थे, बोलो 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 बोलो। और सिर्फ संगम युग पे हम पुरुषार्थ करके बाबा हमको, पहले हम परम धाम में रहते हैं, बाबा संगम युग पर पाठ बजाने भेजते हैं ना हमको। पहले हम आते हैं स्थूल में, फिर हम शरीर लेते हैं, और फिर हम जो बाबा हमने मतलब पाठ होता है ना हमारा, वो पाठ इधर पाठ पूरा करके और फिर पुरुषार्थ करके फिर शरीर छोड़ के जाते हैं, फिर सतयुग का मतलब पूरा स्थापना हो जाता है, फिर शरीर देवता बन के आ जाता है। वाह भाई, क्या एंजिल, कितना बढ़िया बढ़िया बात आप सुना रहे हो। बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं ना, उनको भी पता नहीं। तो अब ये बताओ, अब थोड़ी अनुभव, ये तो हो गई ज्ञान की बात, है ना। अब थोड़ा सा आपका अपना अनुभव सुनेंगे, है ना, कि भाई सेंटरों में आप जाती हैं, तो सेंटर में सवेरे शाम क्या होता है? मुरली क्लास होती है ना, योग भी होती है। तो आप मुरली भी सुनाते हैं? हाँ, तो कुछ कुछ पॉइंट जो याद होगा, कैसे मुरली सुनाते हैं? पहले
मुरली के पॉइंट्स हम्म, हमको हम्म, सिंपल और सैंपल रहना है। सिंपल सैंपल मतलब हम्म, साधारण, हमको जैसे कि हम्म, कुछ रहता है ना, कुछ हम्म, एटीट्यूड कपड़े सब पहन के ऐसे एटीट्यूड नहीं करना, हमको साधारण रहना। और सैंपल हमको एग्जाम्पल बनना है। और बाबा ही पतित पावन है। जैसे कि कोई मंदिर जाते हैं सब, और मंदिर में देवता का मूर्ति बना के उसको पूजा करते हैं, पर असली में वो अपने आप को ही पूजा करते हैं। वही तो देवता थे, भगवान को याद ही नहीं करते। हाँ, वो भूल गए तो अभी हाँ, इसलिए शिव बाबा आया याद दिलाने के लिए। इसीलिए शिव बाबा पतित और पावन है। वाह वाह, वो बहुत अच्छा। पतित से पावन बना। अच्छा, तो एंजिल अभी आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का होता है ना मेडिटेशन, हाँ, तो आप मेडिटेशन भी कराती हैं? हाँ। तो थोड़ा मुझे मेडिटेशन कराओ ना। कैसे कराती हैं? हमको मन को एकाग्र करो, कोई भी संकल्प मत रखो मन में, सब संकल्प को फुल स्टॉप कर दो। सोचो बस, मैं आत्मा परमधाम जा रही हूँ बाबा से मिलने। मैं आत्मा परमधाम जा रही हूँ, इस शरीर को डिटैच होके परमधाम में पहुंच गई हूँ। शिव बाबा मुझे अपनी शक्ति के किरणें आ रहे हैं मुझे। शिव बाबा शक्ति के किरणें फैला रहे हैं। अब मैं आत्मा परमधाम में शक्ति के सब हर किरणें ले रही हूँ। मैं आत्मा अब धीरे धीरे इस धरती के तरफ आ रही हूँ। इस शरीर के भ्रुकुटी के बीच में मैं बैठ जा रही हूँ। मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा ने शक्ति के किरणें दिए हैं मुझे। वो संकल्प रख के और हर संकल्प को फुल स्टॉप करके मैं इस शरीर के भ्रुकुटी के बीच में बैठ गई हूँ। ओम शांति। वाह, ओम शांति। बहुत बढ़िया एंजिल, बहुत अच्छा आपने मेडिटेशन कराया। हम तो, मुझे तो उड़ा देंगे आप, जो भी सुनेंगे सब उड़ जाएंगे। तो एंजिल ये बताओ आप थोड़ा सा, आप आजकल जैसे कि बच्चे हैं ना, बहुत बाहर की बहुत गंदा चीजें खाने लग जाते हैं, मोबाइल में भी बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। आपका अपना दिनचर्या या खाने पीने का वो कैसे होता है, वो बताओ थोड़ा। मैं जब स्कूल जाती हूँ ना, जो मेरी मम्मी घर पे बनाती है ना, पैक करती है, मैं वो ही खाती हूँ। नहीं तो जब मैं सेंटर जाती हूँ ना, सेंटर में एक बीके कल्याण दीदी है, वो पढ़ाती है, उधर सेंटर का खाना खाती है। और बाहर का खाना अच्छा कचड़ा होता है, कचड़ा है ना, क्योंकि कैसे कैसे बनाते, मक्खी बैठते, कीड़े बैठते हैं, अच्छा नहीं होता। लालच नहीं आता पिज्जा बर्गर और बड़े बड़े आइटम देख के मन में ख्याल नहीं आता? नहीं आता, कितना गंदा। नहीं ना, वाह वाह। तो सही बात है, बीमारियां भी है ना उसमें बहुत सारा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और सेंटर का ब्रह्मा भोजन, भोग, ये सब कितना अच्छा लगता है ना। हम भी बहुत खाते जाते थे ना सेंटर में, तो मजा आता है ना। तो ये बताओ, अभी सेंटर में तो बहुत लोग आते होंगे, आप इतने टैलेंटेड हैं, तो सेवा भी दीदियां बोलती है ना, कौन, कल्याणी दीदी ना, और भी कौन कौन दीदी है वहाँ? उधर बीके प्रेरणा दीदी आती है, कल्याणी और भी कई दीदी हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या आता है बताओ, और क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे तो जैसे कि योग सब करते हैं, मतलब शांत में बैठ के योग करना, वो बहुत पसंद है मुझे। और मुरली पढ़ते हैं ना, उसका बहुत मजा आता है। हाँ, सही बात है, आत्मा में शक्ति आती है। और क्या, और रुचि क्या है आपकी? और तो बोलते हैं ना शिव बाबा 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जैसे कि मैंने बता दिया, मुरली और योग मुझे पसंद है।
धारणा जो ज्ञान पे देते हैं ना, हम्म, मतलब ये करना है वो सब हम्म, नहीं करना है, हम्म, वो धारणा भी अच्छा लगता है। धारणा, हाँ, जो जो और बाबा ने सेवा कहा। भी बोलते हैं। एक अच्छा। दीदी है हम्म, हमारे घर के, श्रुति दीदी, अच्छा। वो कुछ सेवा हम्म, देते हैं ना, हम्म, मुझे अच्छा लगता है करने में। सेंटर में सेवा मजा आता है ना। हम्म। क्या क्या सेवा होती है? वो कई बार तो झाड़ू पोछा भी लगाना नहीं पड़ता है नहीं मरीज नहीं नहीं? नहीं, वैसा नहीं। तो किस टाइप का जैसे सेवा कि करते हैं? हम्म, खाने को टोली होते हैं ना, उसको हम्म, पैक करने की। टोली पैक करना हम्म, और और कुछ पिन्स वगैरह देना, हाँ मतलब बहुत, पैम्पलेट्स बांटना। हाँ मतलब बहुत सारी सेवाएं होती है ना सेंटरों में तो। और फिर प्रदर्शनी वगैरह लगती होगी कहीं कहीं तो वहां चले जाते होंगे ना। हाँ। हाँ ये बात है जी, बहुत अच्छा। तो अभी ये बताओ एंजिल, आगे आपको अभी बाबा के ज्ञान तो बहुत अच्छा, क्या बनना है आगे जाके? कुछ टारगेट रखा है? लक्ष्य हाँ, क्या है? मैं इधर ब्रह्मा कुमारी मतलब शिव बाबा पर समर्पण हो जाऊंगी, वाह, समर्पण समर्पण होके विश्व कल्याण कल्याण करेंगे, कर। दीदी बन के, है ना? हम्म। वाह। एंजिल आप, हाँ ये बताओ कि अभी जैसे कि मैंने बात करा ना, रुचि क्या क्या है, इंटरेस्ट क्या है, तो क्या क्या आप करते हैं बताओ? सेंटर्स में प्रोग्राम्स रखते हैं, मैं उधर डांस करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ हम्म, और कविता भी सुनाती हूँ। वाह वाह, कविता भी तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं सेंटरों में। और यहाँ माउंट आबू यहाँ आया है, यहाँ पर भी। तो डांस तो चलो देखेंगे जैसा समय होगा, पर अभी कविता तो सुन ही सकते हैं, है ना? हाँ ठीक है। तो एक कविता सुनाओ कोई भी। Twinkle, twinkle, little star, I am the driver and this body is my car. Twinkle, twinkle, little star, I am the driver and this body is my car. Here in my forehead I shine bright, and my Father is my supreme light. Here in my forehead I shine bright, and my Father is supreme light. Twinkle, twinkle, little star, I am the driver and this body is my car. Twinkle, twinkle, little star, I am the driver and this body is my car. वाह वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा सुना है अंजिल। तो अभी बताओ, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रही हैं, बहुत अच्छे अनुभव है आपका। गुस्सा नहीं आता कभी कभी आपको? आता है? नहीं, नहीं? नहीं। गुस्सा को कैसे कंट्रोल करते हैं? दूसरे बच्चे सुन रहे हैं ना आपको, तो उनको टेक्निक बताओ, क्या बस सोचते हैं? आसान है, हम्म, बस बाबा को याद हम्म, करते हैं। हाँ, बाबा को याद याद करने करना, से। सब हम्म, बाबा के प्रोग्राम में हम्म, जाना, हम्म, मुरली पढ़ना, याद करना, हम्म। तो उससे जब भी गुस्सा ही नहीं नहीं आता। आता, फिर जिनसे मिलो बात करो तो हंसते मुस्कुराते बात करनी चाहिए, है ना? हम्म। जैसे मेरे से आप कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, आपने, पहले हमारी बातचीत तो हुई नहीं, तो डर तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं। और फिर जहाँ डर है वहाँ मुस्कुराहट निकलती नहीं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारी एंजी जो है बाबा की प्यारी बच्ची है, बढ़िया बढ़िया बाबा की बात सुना रही है। और आपको भी ऐसे लग रहा है ना? हाँ, अपने घर में आए हैं, तो जब ये होता है तो खुशी होती है ना? हाँ। तो अभी हम यहाँ से अभी हम जाएं, तो कुछ और कहने का मन कर रहा है? बोलो। एक हाँ कुछ बोलने, हाँ, बोलो बोलो। हाँ। जैसे कि हम्म, इधर मेरे हाथ में एक व्हाइट बॉल है, मैंने हम्म, पकड़ा है, हम्म, और इधर भी ब्लैक बॉल है। हम्म, व्हाइट बॉल का मतलब समझ लो पॉजिटिव है, हम्म, ब्लैक बॉल का नेगेटिव। हम्म, इफ मैंने व्हाइट बॉल को फेंका तो वो मेरे पास वापस आएगा ना, हम्म, और इफ मैंने ब्लैक बॉल को फेंका तो वो मेरे पास फिर से वापस ही आएगा। तो हम्म, इसका मतलब है कि हम्म, इफ मैंने सबको पॉजिटिव सब देंगे ना, मतलब अच्छा अच्छे करेंगे, तो वो भी हमको अच्छा ही करेंगे। इफ हम उनको बुरे बुरे करते जाएंगे तो हम हमारे साथ भी बुरा होता जाएगा। मतलब एक नेगेटिव एनर्जी अगर हम मन से, विचार से किसी को दें, तो वही वापस आता है ना? ऐसा आप समझाते हैं सबको? वाह। और क्या क्या समझाते हैं इस तरह के, जो, क्योंकि लोग तो आते होंगे आपके पास, बहुत से सेंटरों में भी आते हैं, तो सबको ज्ञान सुनाना अनुभव से, और कुछ सुनाते हैं? और दशहरा में उधर एक रावण का पुतली बना के ऐसे जलाते हैं ना, वो तो सिर्फ मतलब पुतले को जलाते हैं। हमारे अंदर रावण होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको जलाना है। जलाना मतलब जलाना नहीं है, तो मतलब खत्म करना है। हाँ, उसको जला दिया, एक चीज या एक अग्नि, मतलब रियल की अग्नि नहीं, मन की अग्नि में काम क्रोध लोभ मोह को ऐसे जला देना है। हाँ, मतलब अंदर के जो विकार हैं, विचार बुरे बुरे, उसको जलाना है। लोग तो क्या है, बाहर ही जलाते रहते हैं, अंदर और गुस्सा, और रावण भी बड़ा बड़ा बनाते हैं ना,
हाँ अभी 50 फुट का, तो अगले साल और 60 और फुट। ज्यादा। हाँ, वो बढ़ाते रहते हैं। तो वो मुझे लगता है उसका गुस्सा भी बढ़ता जाता होगा ना हर साल में, इसलिए उसको बढ़ाते रहते हैं ना। लेकिन बाबा ने कम कर दिया, खत्म भी कर दिया ना। हाँ बहुत अच्छा है। इसीलिए एंजिल आप हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और संसार में बाबा का नाम रोशन करते रहें। अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे ना। हाँ और फिर और नई बात लेकर के, नई अच्छी अच्छी, और बच्चों को और जो देख रहे हैं ना उन सबको सुनाएंगे। हाँ। ठीक है ना? तो अभी बात, हाँ कुछ कहना है पूरी कर दें। हाँ बोलो। हाँ जैसे कि हाँ हाँ। स्थूल स्थूल धाम के बाद हम्म सूक्ष्म धाम आता है ना, हम्म उधर रहते हैं ना हम्म ब्रह्मा विष्णु हम्म और महेश। हम्म उनका जैसे कि हम्म विष्णु विष्णु जी पालना करते हैं, हम्म ब्रह्मा जी मतलब स्थापना करते हैं। जैसे कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके ब्रह्मा बाबा को साक्षात कराया था ना, विनाश का और सतयुग का। और तो लास्ट में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके सतयुग को स्थापना करते हैं और महेश से विनाश कराते हैं धरती का। परिवर्तन कराते हैं, है ना। जिसका थोड़ा सा हिस्सा आपने पहले के बात में बताया है ना। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे और फिर और नए विचार और नए एपिसोड के साथ आपसे, है ना। तो एंजिल आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही आते रहे, है ना। ठीक है। तो सुना दोस्तों, किस तरह से एंजिल ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, नेचुरल तरीके से, बिना स्क्रिप्टेड। वैसे ऐसे बच्चे हैं इस संसार में जो पूर्व जन्मों का संस्कार लेकर के इस धरती पर आते हैं और अपने जीवन के द्वारा लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्हीं में से एक है एंजिल, कर्नाटक से हमारे बीच में आई। आपके आसपास भी जो भी ऐसे बच्चे होंगे जो टैलेंटेड हैं, आपको लगता है ये आश्चर्यजनक इनका जीवन है, उनके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, तो उन्हें जरूर हम तक पहुंचाएं। उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से, उनके ज्ञान से आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक अगले नए अच्छे बच्चे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।